दुनिया का कोई धर्म खराब नहीं होता और जब बात करें सनातन धर्म की तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सर्च करें कि सनातन धर्म कितना पुराना है तो गूगल के हिसाब से सनातन धर्म को शाश्वत माना जाता है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें वैदिक परंपरा लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले से जुड़ी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह 12,000 से 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म बनाता है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई और वेदों और उपनिषदों में इसके दर्शन मिलते हैं। लेकिन ये तो हुई आज के सबूतों एवं विज्ञान की बातें। लेकिन अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से चलें तो यह धर्म कब का है, यह प्रश्न हमारे कल्पना से भी परे है, क्योंकि यह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग की व्याख्या करता है। और जब ये 4 युग एक साथ हो जाते हैं तो एक चतुर्युग या एक महायुग बनता है। और एक महायुग की आयु 43,20,000 वर्ष होती है और पता नहीं कितने महायुग आज तक बीत चुके हैं। यहीं पर यह साबित हो जाता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। अगर यह बात सत्य है तो यकीन मानिए सनातन धर्म हमारे कल्पना से भी परे है, क्योंकि ये तो हो गई पृथ्वी की बात। सनातन तो ब्रह्मांड की बात करता है और एक नहीं, उसके हिसाब से अंतरिक्ष में अनेकों ब्रह्मांड गतिशील है। हो सकता है कि इतने सारे ब्रह्मांडों में कहीं न कहीं हमारे जैसे या हमसे भिन्न जीवात्मा हो। ये भी हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट स्वर्ग और नर्क का बताया जाता है वो स्थान हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो किसी और गैलेक्सी में हो या किसी और यूनिवर्स में। ये बात आज तक कोई नहीं जानता, सिर्फ सनातन ही इस बात की व्याख्या करता है। आज तक धरती का कोई इंसान सौर मंडल से बाहर तक नहीं गया, बस कुछ सैटेलाइट एवं सटीक अनुमान के द्वारा ही सिद्धांत एवं कुछ तस्वीरें जैसे गैलेक्सी की तस्वीरें एवं तारों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। यह धर्म कितना विस्तृत है कोई नहीं जानता। आज विज्ञान एवं गूगल भी मानते हैं कि नवग्रह की खोज किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ऋषि एवं खगोलविदों ने सदियों पहले ही की थी, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। ऐसे तो कई साक्ष्य हैं जो सनातन को सत्य ही बताते हैं। सनातन धर्म जीवन की, मृत्यु के बाद की, आत्माओं की, दिव्य शक्तियों की, भूतों की, भगवान की, इंसान की, यहाँ तक कि ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांडों की भी बात करता है। तो क्या यह सिर्फ एक मजाक है अथवा सत्य? गीता के अनुसार जो बनता है यानी कि जो उत्पन्न होता है उसका नष्ट होना जरूरी होता है। इसलिए सतयुग या कृतयुग 17,28,000 वर्ष के बाद, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष के बाद, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष के बाद एवं कलयुग 4,32,000 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत हम भी, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी गुजरी हुई पीढ़ियां, ये सब समाप्त ही होती हैं।